Hello everyone, welcome to the channel. I hope all of you are fine. After so many days, I am posting a video related to a new topic, and this topic is very important, especially for parents. So I hope parents should be watching it and following the same thing, whatever I am telling you. The topic is related to exams or thought process बिहाइंड द एग्ज़ाम्स. मेरा जो आज का टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है. स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें और मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और समझेंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ. मैंने जो आजकल नोटिस किया है, या पहले भी ये चीज़ें होती थी, स्पेशली फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, कि पेरेंट्स बहुत टेंशन लेते हैं अपने बच्चों की रिज़ल्ट के लिए, पेपर्स आ रहे हैं उसके लिए, मार्क्स के लिए. होनी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, दे आर योर किड्स. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्क्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट काउंट किए जाते हैं. कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग, दैट्स वाई मे बी ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मार्क्स. दैट आई कैन अंडरस्टैंड. But few things are there that you should keep in mind. Many a times what happens is, from parents' side there is more force to get more marks related to the competition that is going on, related to what they will be becoming in the future. कई बार हम अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसके मार्क्स इस तरीके से आए, वो ये कर रहा है, वो लाइफ में ये बन जाएगा. हम ये बोलते हैं अपने बच्चों को, या तो हम फोर्स करते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम यही बनो, क्योंकि हम नहीं बन पाए. कई बार ये वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं. तो ये जो टेंशन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, और मे बी बिकॉज ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स और एनी अदर रीज़न, दैट प्रेशर क्रिएट्स अ नेगेटिव इफेक्ट इन स्टूडेंट्स माइंड. कई बार ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स कई चीज़ें ऐसी कर लेते हैं, जैसे कि अपने बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाना. दे स्टार्ट हार्मिंग देयर बॉडी पार्ट्स, लाइक दे कट देयर हैंड्स और मे बी एनीथिंग एल्स दे विल डू विद द बॉडी पार्ट्स. हैंड को कट करना किसी भी रीज़न से, या अपने बॉडी पार्ट को हार्म करना किसी भी रीज़न से, इट्स नॉट अ गुड थिंग. इट मीन्स दैट चाइल्ड इज़ हैविंग दैट मच ऑफ प्रेशर इन द माइंड, दैट मच ऑफ नेगेटिविटी इन द माइंड, टेंशन इन द माइंड, that they are not respecting their body parts. They don't think even कि वो क्या कर रहे हैं, बस वो कुछ भी करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो वो प्रेशर है वो कहीं और नहीं निकल पा रहा, कोई उसको समझ नहीं पा रहा, वो उसी की वजह से अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं. तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि उनको किसी से कंपेयर ना करें. उनको जो करना है वो उनको करने दें. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप उनको ना रोकें, पर रोकने का, समझाने का एक तरीका होता है. बजाय कि कंपेयर करने के, आप उनको पॉजिटिव थॉट्स से चेंज करें, हैंडल करें उस सिचुएशन को. बजाय कि उनको टेंशन देने के, उनको एक प्रोफेशन के लिए फोर्स करने के. जैसे कि मैंने कहा कि कई पेरेंट्स कई बार ये बोलते हैं कि तुझे यही बनना है, मैं नहीं बन पाई पर तुझे यही बनना है. जब आप नहीं बन पाए, लेकिन आप क्यों नहीं बन पाए, क्या रीज़न्स थे? क्या आपको वही बनना था, या जो आप आज हैं वो आपको बनना था? वो आप सोचें. जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है, उसको क्या करना है लाइफ में, आप वो उससे डिस्कस करें, ताकि वो आगे जाके वो बन पाए जो वो चाहता है, ना कि वो बन पाए जो आप चाहते हैं. ये ध्यान में रखकर अपने चिल्ड्रन को हैंडल करें. वो अगर आपसे बात नहीं कर पाएंगे तो वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे, और वो और ज़्यादा उनके माइंड में प्रेशर क्रिएट करेगा. उनको किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर किसी के अंदर अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटी से ही हर कोई आगे बढ़ता है. जैसे आप भी बड़े हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके बच्चे में भी है जिससे वो आगे बढ़ेगा. अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे में कोई क्वालिटी नहीं है, बजाय कि दूसरों के बच्चे में क्वालिटीज़ हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे में क्वालिटी नहीं है. आई डोंट थिंक सो दैट यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग एनी क्वालिटी. डोंट स्कोल्ड देम विद मैनी अदर थिंग्स. डांटने की बजाय उनको प्यार से समझा. अगर आपको कंपेयर करना ही है तो उनके खुद के पास से उनको कंपेयर करें. उसमें भी
आप कंपेयर किस तरीके से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पास्ट में उनके मार्क्स कम आए, रिजल्ट कम आए, तो अब उनके अगर मार्क्स शायद 1-2% से ही अच्छे आए, इफ़ दे आर गेटिंग मोर मार्क्स बाय 0.5% ऑल्सो, देन इट इज़ मच बेटर देन बिफोर। तो उनको आप पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करें, उनको कहें कि वेरी गुड, यू हैव डन वेल, इतना हुआ, आगे और भी अच्छा होगा। और अगर पहले से कम आए, देन ऑल्सो यू शुड रिमेंबर टू टॉक विद देम पोलाइटली, टू टेल देम इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम इट विल बी मच बेटर। कुछ इस तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल कीजिए। अपने बच्चों पे बिलीव करना शुरू कीजिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आप पे किया था। बिलीव जितना होगा उतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में भी फ़र्क पड़ेगा। योर चिल्ड्रन विल ट्रस्ट यू मोर, दे विल अंडरस्टैंड यू, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड देम। और वो जितना ट्रस्ट बिलीफ बढ़ेगा दोनों के रिलेशनशिप में, उतना ज़्यादा आपकी भी ग्रोथ होगी एंड योर चाइल्ड विल ऑल्सो ग्रो फॉर द फ्यूचर। आप जब बच्चों के रिज़ल्ट के टाइम पे या पेपर्स के टाइम पे जो टेंशन लेते हैं, वो वाइब्रेशंस, वो टेंशन घर में रहती ही है। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग of that tension in front of the children, then also that tension is there in the other room। जहाँ पे भी आप बैठे हैं उस रूम में तो वो टेंशन की वाइब्रेशंस आएंगी ही, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी ही। अगर बच्चे ने सुन लिया तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर बच्चे ने नहीं भी सुना है तो भी आप यूनिवर्स को क्या मैसेज पास कर रहे हैं? आप यूनिवर्स को ये मैसेज पास कर रहे हैं दैट द कन्फ्यूजन्स आर देयर इन योर माइंड, सो दैट कन्फ्यूजन्स विल रोम अराउंड इन द हाउस and that confusion will affect the house persons and your child also। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेंशन में होते हैं अगर मार्क्स के रिलेटेड, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप ये सोचेंगे कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो आगे फ्यूचर में क्या बनेगा, वो कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, whether he or she will get fail, whether there will be more marks higher than the other persons or not। So the blessings that you are giving to your child is actually negative। आप उसको ये ब्लेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन से ब्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। और आप बच्चों के मुंह पे क्या बोलते हैं? दैट एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी, बट फ्रॉम इनसाइड व्हाट यू आर थिंकिंग इज समथिंग एल्स। पीछे से आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसके लिए, आप कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं दूसरों से, तो उससे होगा क्या? वाइब्रेशन किस चीज़ से आएंगी? आपके माउथ से। तो वो वाइब्रेशंस नेगेटिव ही हैं, तो बच्चे में भी वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशंस नेगेटिव जाएंगी। आपका जो माइंड वर्क कर रहा है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, दैट सेम फीलिंग्स विल गो टू द चाइल्ड, और उसकी भी फीलिंग्स, उसका भी माइंड नेगेटिव होता जाएगा। द कॉन्फिडेंस विल बिकम लो, ही विल ऑल्सो थिंक नेगेटिव अबाउट हिमसेल्फ, और उससे क्या होगा? एक्चुअली परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। सो एक्चुअली द परफॉर्मेंस बिकेम लो बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ योर चाइल्ड। थिंक ऑन इट। Now, let us think about the opposite side. If those vibrations should be given positive or these kind of blessings, then at least give the positive vibrations, positive blessings. कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा करेगा, don't worry। Every time just speak with your child with the same words। बाहर हैं, घर के अंदर हैं, किसी और रूम में हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको यही बोलना है या यही सोचना है कि आपका चाइल्ड बहुत अच्छा करेगा, सबसे अच्छा करेगा, मुझे अपने बच्चे पे विश्वास है, ही विल डू वेरी नाइस इन ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या होगा? ये चीज़ें यूनिवर्स अट्रैक्ट करेगा एंड ऑटोमेटिकली योर चाइल्ड विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, और वही चीज़ें, सेम चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी, उसके मार्क्स इम्प्रूव होंगे, देन द रिजल्ट विल बी गुड। सो आई होप दैट आई एम क्लियर विद द पॉइंट्स दैट आई थॉट और आई एम थिंकिंग। प्लीज़ don't take tension of the students, they will do much better than you think if you believe in them। just feel good for your children ताकि वो अच्छे से अपना फोकस कर सकें सिर्फ एग्ज़ाम्स पे, सिर्फ पढ़ाई पे, बजाय कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन, आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ फॉलो इट इन योर लाइफ। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक्ड। और भी आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ दैट इज़ रॉन्ग, और आई हैव टू ऐड समथिंग, ऐड अदर पॉइंट्स ऑल्सो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट एवरीवन विल गेट द सेम नॉलेज। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ योर हाउस, स्पेशली योर चाइल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
Bye bye everyone. Take care. All the best.